डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन के सबसे रोचक प्रसंग। जब डॉक्टर कलाम बतौर वैज्ञानिक काम करते थे तो एक बार उनकी टीम के सदस्य ने घर जल्दी जाने की अनुमति मांगी ताकि वो अपने बच्चों को एक एग्जीबिशन में ले जा सके, लेकिन व्यस्तता के कारण वो ये बात भूल गए। शाम को सॉरी फील करता हुआ जब वो थोड़ी देर से घर पहुंचा तो पता चला कि डॉक्टर कलाम बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने ले गए हैं। दूसरा प्रसंग ये है कि 2013 में सैन डिएगो कैलिफोर्निया में आयोजित एक समारोह में जब खाने के वक्त कुछ भारतीय बच्चे डॉक्टर कलाम से मिलने पहुंचे, तब उन्होंने एक स्टूडेंट को अपनी प्लेट में खाने के लिए कहा। इंसिस्ट करने पर बच्चे ने उनके सलाद में से स्पिनिच की एक लीफ उठा ली, जो उसकी बाकी की ज़िंदगी के लिए लीफ ऑफ इंस्पायरेशन बन गई। जब डॉक्टर कलाम डीआरडीओ में थे तो किसी बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए उसकी बाहरी दीवारों के ऊपर कांच के टुकड़े लगाने का सजेशन आया, पर उन्होंने इसे ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा करने से बर्ड जब दीवार पर बैठेगी तो उन्हें चोट पहुंच सकती है। एक बार डॉक्टर कलाम जब स्कूल के बच्चों को लेक्चर दे रहे थे, तभी बिजली में कुछ गड़बड़ी हो गई। डॉक्टर कलाम उठे और सीधा बच्चों के बीच चले गए और उन्हें घेर कर खड़े हो जाने के लिए कहा। इस तरह से उन्होंने लगभग 400 बच्चों के साथ बिना माइक से संवाद किया। राष्ट्रपति बनने के कुछ दिन बाद वे किसी इवेंट में शरीक होने को केरला राजभवन त्रिवेंद्रम में गए। उनके पास अपनी तरफ से किन्हीं 2 लोगों को बुलाने का अधिकार था और आप जानकर हैरान होंगे कि उन्होंने किसे बुलाया, एक मोची को और एक छोटे से होटल के मालिक को। दरअसल डॉक्टर कलाम बतौर साइंटिस्ट काफ़ी समय त्रिवेंद्रम में रहे थे और तभी से वे इन लोगों को जानते थे, और किसी नेता या सेलिब्रिटी को बुलाने की बजाय उन्होंने इन आम लोगों को इम्पोर्टेंस दी। एक बार क्लास 6 के स्टूडेंट्स ने विंग्स ऑफ फायर किताब पढ़ने के बाद डॉक्टर कलाम का एक स्केच बनाया। परिवार के लोगों ने इनकरेज किया कि इसे प्रेसिडेंट को भेजो। लड़के ने सोचा इससे क्या होगा, ये तो उन्हें मिलेगा भी नहीं। फिर भी बहुत जोर डालने पर उसने स्केच भेज दिया। कुछ दिन बाद उसे डॉक्टर कलाम का साइन किया हुआ थैंक यू नोट आया। आईआईटी बीएचयू वाराणसी के दीक्षांत समारोह में डॉक्टर कलाम मुख्य अतिथि थे। जब वे मंच पर पहुंचे तो देखा कि उनके लिए जो कुर्सी लगी है वो बाकी कुर्सियों से बड़ी है। उन्होंने तुरंत उस पर बैठने से मना कर दिया और वाइस चांसलर को उस पर बैठने का आग्रह किया। जब वाइस चांसलर भी नहीं बैठे तो सेम साइज की एक कुर्सी मंगाई गई और तब सब लोग बैठ पाए। भारत के राष्ट्रपति होते हुए भी वो बिल्कुल आम लोगों की तरह रहते थे। एक बार उन्होंने याहू पर एक प्रश्न पूछा, व्हाट शुड वी डू टू फ्री आवर प्लैनेट फ्रॉम टेररिज्म। आप इस प्रश्न के उत्तर में बहुत से लोगों ने उत्तर दिया, जिनमें भारत की जानी मानी हस्तियां भी शामिल है। जब कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो सरकार उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखती है, पद से हटने के बाद भी। इसलिए डॉक्टर कलाम ने अपनी सारी सेविंग्स प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज इनिशिएटिव के लिए डोनेट कर दी। जब डॉक्टर कलाम डीआरडीओ में थे तब उन्हें एक कॉलेज इवेंट के लिए बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था, लेकिन डॉक्टर कलाम ने रात में ही वेन्यू का चक्कर लगाने के लिए पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो रियल हार्ड वर्किंग लोगों से मिलना चाहते थे, इसलिए इस वक्त आ गए। सचमुच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा व्यक्तित्व इस धरती पर जन्म लेना भारत के लिए गौरव की बात है।